मैम मेरा सवाल है आपसे, चुनाव आखिरी चरण में अब आ चुका है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो जारी की, पहले 7 गारंटीज उन्होंने वादे किए, अब मैनिफेस्टो में खास तौर पे महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस किया गया है। किस तरह से कांग्रेस इन सारे वायदों को पूरा करेगी? वैसे हर वर्ग पर फोकस किया है। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसे ये सरकार उनके प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं थी। भाजपा सरकार, किसान सड़क पर बैठे रहे, कितनों की जान गई, लेकिन इन्होंने कोई परवाह नहीं की। कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। रही बात दूसरे वर्गों की, महिलाओं के लिए हम गैस सिलेंडर 500 रुपया करेंगे। महिलाओं को हम अगर पेंशन है तो उससे ज़्यादा 2000 रुपया और देंगे। 2000 ही है ना जी, 2000 रुपया और देंगे। इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं हमारे युवाओं के लिए है। रोज़गार देने की बात है। 2 लाख के करीब पद रिक्त पड़े हैं हरियाणा सरकार में, उन्हें भरा जाएगा। और आगे के लिए नशे का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे जूझना होगा। मुद्दे बहुत से हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात है और बहुत सी बातें। मैम अगर हम बीजेपी की बात करें, जब कांग्रेस की गारंटी अपनी लॉन्च हुई तो करीब 60% जो आपके वादे हैं उन्होंने भी उसको दोहराया है। सिलेंडर 500 रुपये का उनका भी वादा है। 2 लाख रिक्त पदों का उन्होंने भी अब वादा किया। तो क्या लगता है 10 साल में क्या बीजेपी अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई? खरा उतर नहीं पाए, टोटल फेलियर रहा। और यही बात है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर उन्होंने ऐसे का ऐसा उठा लिया। अगर इनकी मंशा ठीक होती, अगर इनकी कमिटमेंट होती हरियाणा के लोगों के प्रति, तो जब 10 साल सरकार में थे तब इनमें से कुछ तो लागू करके दिखाते। ये कुछ भी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर हरियाणा में, लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि यहाँ तो सीएम के काफ़ी कैंडिडेट्स हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से अपने नेताओं में ही इनकी लड़ाइयाँ अंदर खाने चल रही हैं, जो अब जग जाहिर है। तो इस पे आप क्या कहें? और भाजपा के पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। आप ये भी देख लीजिए, भाजपा के पास नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है। कांग्रेस के पास नेता भी हैं, कैंडिडेट्स भी हैं। मेरे मैम एक और सवाल है। अंबाला से आप ही के काफ़ी नौजवान युवा हैं, परविंदर पाल परी जी, तो उनको इस बार टिकट दिया गया है, मगर वहीं आपकी पार्टी की एक नेता थी जिन्होंने पार्टी छोड़कर बागी तेवर अपनाया है। तो क्या कहेंगे? पार्टी से बाहर थे, वो पार्टी में आए, टिकट चाहते होंगे, लेकिन टिकट तो देखो एक को मिलती है। अब परिवार में भी कैसे किया जाए, ये पार्टी का अपना एक असूल था, उसके मुताबिक हुआ। और अच्छी बात तो तब होती कि जब दोनों सीटों पर ध्यान दिया जाता, वहाँ पर भी ध्यान दिया जाता, और यहाँ भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को जिताने की बात होती, ना कि अपने लिए। पार्टी तो किसी के लिए नहीं हो सकती ना, हम पार्टी के लिए होते हैं। मैम मेरा एक परविंदर परी जी हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं और लोग इन्हें ही जिताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।